नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे। हमारा अगला पद्य है तथाति तप्तं सवितुगभस्तिभिः मुखं तदीयं कमलाश्रियं ददौ अपाङ्गयो केवलमस्य दीर्घयो शनैः शामिकया कृतं पदम्। अर्थात जो तपस्या की स्थिति में माता पार्वती है, जो पंचाग्नि तप कर रही थी ग्रीष्म ऋतु में, उसका क्या परिणाम होता है देखिए। तथा इस प्रकार से अति तप्तम बहुत ज़्यादा तपने पर सवितु, सविता कहते हैं सूर्य को, गभः किरणें, सूर्य की किरणें, तिभि तृतीया बहुवचन में द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा, मुखम तदीयम उसका जो मुख है, कमल श्रियम कमल की शोभा को, दधौ धारण किया। अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा उसी प्रकार अत्यंत संतप्त होने पर भी पार्वती के मुख ने कमल की शोभा को धारण किया। और अपांगयो, अपांग का तात्पर्य है नेत्र, केवलम अस्य दीर्घयो केवल जो इसके नेत्रों का जो बड़ा भाग है, उसके आसपास का जो भाग है, नेत्रों के पास के जो जगह है, शनै शनै धीरे धीरे शामिकया कालापन कृतम पदम हो गया। अर्थात जो उसकी आँखों के लंबे लंबे कोनों में धीरे धीरे कालिमा ने, कालेपन ने स्थान प्राप्त कर लिया। तो देखिए इस पद्य में हमने देखा कि जिस भांति सूर्य की किरणों के तेज से कमल विकसित होता है, अर्थात जैसे सूर्य की रोशनी से कमल और भी विकसित हो जाता है, उसकी जो शोभा है सूर्य के प्रकाश से ही आती है। तो उसी प्रकार पार्वती का जो मुख है सूर्य की धूप से कुमलाया नहीं, अपितु और भी शोभा युक्त हुआ। तो जिस भांति सूर्य की किरणों के तेज से कमल विकसित होता है तथा नवीन शोभा को प्राप्त कर लिया करता है, उसी भांति पार्वती का मुख सूर्य की किरणों के तेज से मलिनता को प्राप्त न कर पहले की अपेक्षा और अधिक शोभा को प्राप्त हुआ। किंतु हाँ, उसके नेत्रों के प्रांत भाग अवश्य काले हो गए, किंतु इस कालिमा ने उसके सौंदर्य में कुछ न्यूनता नहीं उत्पन्न करी, अपितु उसका सौंदर्य अत्यधिक ही बढ़ गया। अपने इस तपस्या के समय पार्वती किस प्रकार का भोजन लिया करती थी, इसके बारे में देखिए। हमारा पद्य है याचितोपस्थितम्बु केवलं रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मयः बभूव तस्याः किल्पार्णा विधि न वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधन। देखिए अयाचित अर्थात बिना मांगे ही, उपस्थितम उपस्थित हो जाया करता था, अर्थात जो वस्तु बिना मांगे ही मिल जाया करती है, कौन सी है? अम्बु केवलम, केवल अम्बु कहते हैं वर्षा के जल को। तो बिना मांगे ही हमें जो हमारी आवश्यकता अनुसार वर्षा का जल मिल जाया करता है। तो पार्वती के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। और रसात्मकस्य अर्थात अमृतमय, उडुपते, उडुपति कहते हैं चंद्रमा को, रश्मय चंद्रमा की जो अमृतमय किरणें हैं वो। तो यहाँ पर बताया है कि बिना मांगे ही प्राप्त जल तथा चंद्रमा की अमृतमय किरणें ही उस पार्वती का भोजन थी। बभूव तस्या किल पारणा विधि, उसकी पारणा विधि,
उन दो वस्तुओं से हुआ करती थी। देखिए, पारणा विधि कहते हैं कि वृत्त के उपरांत जब खोलते हैं उसको कहते हैं पारणा। उसी प्रकार तपस्या में ये दो वस्तुएं ही पार्वती का भोजन हुआ करती थी। न वृक्ष वृत्ति ही, वृक्ष वृत्ति अर्थात वृक्ष जो खाते हैं, वृक्षों का जो आहार होता है उसी के समान व्यतिरिक्त साधन न है, उसके समान कोई अतिरिक्त साधन नहीं था। अर्थात जिस प्रकार से वृक्ष जो है वर्षा का जल और जो चंद्रमा की किरणों का सेवन करते हैं, उन्हीं के समान पार्वती का भी वही भोजन था। तो देखिए, हमने इस पद्य में अध्ययन किया कि ग्रीष्म काल पर्यंत पार्वती ने निराहार व्रत किया था। गर्मी की समाप्ति पर भी वर्षा का जल ही पानीय हुआ। दिन में कुछ न खाने पर भी रात्रि के समय चंद्रमा ही उसकी खाद्य वस्तु थी। जैसे वृक्ष अपने जीवन के निर्वाह के लिए केवल वर्षा का जल और चंद्रमा की किरणों का ही उपभोग किया करते हैं, वैसे ही पार्वती भी अपने प्राणों के निर्वाह के लिए वर्षा का जल और चंद्र किरणों का ही प्रयोग किया करती थी। इस भांति उसका भोजन वृक्ष के भोजन से पृथक नहीं था, अर्थात समान ही था। प्रथम वर्षा होने पर देखिए क्या होता है। निकाम तप्ता विविधेन वह्निना नभश्चरेणिन्धन संवृतेन सा तपात्यये वारिभिरुक्षिता न वै भुवासहोष्माणम् अमुञ्चत् ऊर्ध्वम्। देखिए, निकाम तप्ता अर्थात अनेक प्रकार से तपी हुई। अनेक प्रकार से तपी हुई कैसे? एक तो सूर्य की धूप, दूसरी ग्रीष्म ऋतु और उसके ऊपर पंचाग्नि तप। तो अनेक प्रकार से तपी हुई जो पार्वती है उसके लिए आया है विविधेन वह्निना अर्थात अनेक प्रकार की अग्नियों से। नभश्चरेण एक तो नभश्चर अर्थात जो आकाशीय बिजली है उससे, ईंधन समृतेन सा, ईंधन अर्थात काष्ठ से, समृतेन उत्पन्न और काष्ठ से उत्पन्न जो अग्नि है उससे। तो इस प्रकार से नभश्चरेण ईंधन समृतेन विविधेन वह्निना निकाम तप्ता सा, विविध अग्नियों से जली हुई वह पार्वती तपात्यये तप अत्यय, तप का समय बीत जाने पर अर्थात ग्रीष्म ऋतु जब बीत जाती है तो कौन सी ऋतु शुरू होती है? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के शुरू होने पर वारिभिरुक्षिता, जल के द्वारा, उक्षिता का तात्पर्य है सिंचित, जल के द्वारा सिंचित, नवई नए जल के द्वारा सिंचित, भुवा सह पृथ्वी के साथ, उष्माणम अर्थात बाष्प को, भाप को, अमुंचत छोड़ा अर्थात त्यागा, ऊर्ध्वगम अर्थात ऊर्ध्वम। तो पार्वती के विषय में आया है कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु का प्रथम जल जब आता है पृथ्वी पर गिरता है तो जब भूमि से, जिस प्रकार से तपी हुई भूमि से भाप निकलती है, वाष्प निकलते, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की अग्नियों से जली हुई पार्वती के शरीर पर जब वर्षा का जल गिरता है तो उससे भी भाप निकलने लगती है। तो देखिए कि जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में नवीन वर्षा की बूंदों के पृथ्वी पर गिरने पर ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप से संतप्त पृथ्वी से ऊपर की ओर उठने वाली वाष्प की राशि उठा करती है, उसी भांति ग्रीष्म ऋतु में तप संबंधी पंचाग्नियों के द्वारा अत्यधिक संतप्त हुई पार्वती के शरीर के ऊपर जब प्रथम वर्षा की जल बूंदें गिरती थी तो उसके शरीर से भी निरंतर वाष्प निकला करती थी। हमारा अगला पद्य है शिलाशयां तां अनिकेतवासिनीं
निरन्तरा स्वन्तर्वात वृष्टिषु व्यलोकयन् उन्मीक्षितैतडिन्मयै महातपसाक्ष्य इव स्थिता शपा। शिलाशयाम अर्थात शिलातल पर शयन करने वाली, ताम उसको, अनिकेत वासिनीम, निकेत का तात्पर्य होता है घर, तो यहाँ पर अ लगा दिए। अनिकेत वासिनीम अर्थात घर में नहीं रहने वाली, तो खुले स्थान में रहने वाली वह पार्वती। निरंतरासु अर्थात लगातार। अंतर्वात वृष्टिषु, अंतर है अंदर है, वात वायु, वृष्टिषु ऐसी बरसात अर्थात वायु गर्भित वर्षा में। तो पार्वती के लिए आया है कि लगातार होने वाली और वायु के झोंकों से युक्त वर्षा में भी खुले स्थान में रहने वाली वह पार्वती, जो पत्थर की चट्टान पर शयन करती थी। व्यलोकयन अर्थात मानो देखने लगी, उन्मिषितई आँखों से, तड़िन्मयी, तड़ित बोलते हैं बिजली को, तड़िन्मयी बिजली रूपी आँखों से मानो देखने लगी। कौन? महातप है। महातप है उस पार्वती के महान तप को। साक्ष्य इव, साक्षी की जैसे, महान तप की साक्षी स्वरूप, इव स्थिता क्षपा, जो रात्रि है, रात्रियाँ मानो बिजली रूपी आँखों से देखने लगी। अर्थात उस पार्वती को उसकी कठोर तपस्या की साक्षीभूत रात्रियाँ मानो अपने विद्युत रूपी आँखों से देखा करती थी। तो देखिए कि वर्षा ऋतु में जब लगातार जल वर्षा करता था, वायु भी बड़ी तीव्र गति से बहा करती थी, बिजलियाँ भी चमका करती थी, तब ऐसे भीषण समय में भी वह पार्वती खुले स्थान में पत्थर की चट्टान पर शयन किया करती थी। उस निर्जन वन में उसकी कठोर तपस्या को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कहा गया है कि मानो उसके कठोर तप की जो रात्रियाँ है वही साक्षी है, जो अपनी बिजली रूपी आँखों से उसके कठोर तप को देखा करती थी। हमारे अगले पद्य में हम देखेंगे, नीनाय सात्यंत हिमोत्करा नीला सहस्य रात्रि रुद्वास तत्परा परस्परा क्रंदिनी चक्रवाकयो पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती। अर्थात देखिए, निनाय, निनाय का तात्पर्य है बिताकर। सा अत्यंत हिमोत्करा नीला, सा उस पार्वती ने अत्यंत बहुत ही अनेक हिम उत्करा नीला, हिमकणों से व्याप्त हवाओं वाली, हिमोत्कर अनिलहा, अनिल का तात्पर्य है हवा, तो अत्यंत हिमोत्कर अनिलहा, अनेक हिमकरणों से व्याप्त हवाओं वाली। सहस्य रात्रि, सहस्य अर्थात पौष की जो रातें हैं, तो इस प्रकार से उस पार्वती ने जो पौष माह की सर्दी की रातें हैं, वह अनेक हिमकणों से व्याप्त हवाओं वाली पौष की जो रातें हैं, उसमें उद्वास तत्परा अर्थात जलवास का व्रत लिए हुए। तो इस प्रकार की सर्दी की रातों में जल के मध्य खड़ी होकर जो पार्वती तपस्या कर रही थी उसके विषय में आया है। तो इस प्रकार की तपस्या करती हुई वह पार्वती परस्पर आकृंदिनी, एक दूसरे को पुकारते हुए, चक्रवाकयो, जो चकवे पक्षी है उनके पुरह सामने, जो चकवा चकवी पक्षी है उनके सामने, वियुक्ते बिछुड़े हुए, चक्रवाकियों चकवा और चकवी के मिथुने द्वंद्व पर, कृपावती अर्थात सहानुभूति से युक्त निनाय बिताई। तो देखिए कि
हमने इस पद्य में पढ़ा कि वह पार्वती अत्यधिक बर्फ की वर्षा करने वाली वायु से युक्त शीतल पौष मास की रात्रियों को जल में खड़ी होकर एक दूसरे से मिलने के लिए चिल्लाते हुए अपने सामने ही एक दूसरे से बिछड़े हुए चकवा तथा चकवी के जोड़े पर दया दिखलाती हुई बिताती थी। तो देखिए कि ये जो बात है कि चकवा चकवी के पक्ष संदर्भ में आई है कि इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जोड़ा संपूर्ण दिन साथ साथ रहता है तथा रात्रि में दोनों चकवा चकवी एक दूसरे से पृथक रहा करते हैं, इसलिए उनको दोनों को पृथक पृथक रहते देखकर उन पर दया दिखाती थी। जो निनाय शब्द आया है इसका भाव ये है कि रात्रि के समय चकवा चकवी के जोड़े की वियोग अवस्था तथा परस्पर एक दूसरे से मिलने की इच्छा के कारण चिल्लाते हुए देखकर उस माता पार्वती का हृदय दया से आर्द्र हो जाता था और उसकी संपूर्ण सहानुभूति उस जोड़े के प्रति थी। तो इस प्रकार से हमने इस पद्य में पढ़ा कि पार्वती हेमंत ऋतु की हिम सदृश शीतल वायु से युक्त रात्रियों को भी शीतल जल में खड़े होकर बिताती थी। ऐसा करने से उसका तप निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। तप के बढ़ने के कारण उसके हृदय में करुणा के भाव जागृत हो गए थे। अतएव वह जब रात्रि में परस्पर एक दूसरे से मिलने के लिए चिल्लाते हुए वियोगी चकवा चकवी के जोड़े के आक्रंदन को सुनती थी तो वह उनके प्रति अत्यधिक दया के भाव प्रकट किया करती थी।